वेलकम फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जो एलियन और यूएफओ की कहानियां हम फिल्मों में देखते हैं वो सिर्फ हमारी कल्पना है या फिर इनके पीछे कुछ तो सच छिपा है। हॉलीवुड की फिल्में जैसे वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स और इंडिपेंडेंस डे ने हमें सिखाया कि एलियंस हमेशा आसमान से स्पेसशिप में आते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद एलियंस की दुनिया स्पेस में नहीं बल्कि हमारी धरती पर ही गहरे पानी के नीचे छिपी है। फ्रेंड्स, आने वाले भागों में हम फैक्ट्स की कुछ ऐसा ताना बाना जोड़ेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि धुआं उठा है तो आग जरूर जली होगी। तो चलो आज के पार्ट से स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। पूरी कहानी को समझने के लिए सभी पार्ट्स को जरूर देखें। यह कहानी है दुनिया की सबसे गहरी झील लेक बैकाल की। यह किस्सा कोई आम कहानी नहीं बल्कि खुद रूसी सेना के रिकॉर्ड में दर्ज है। यह घटना करीब 30 साल पहले की है जब रूसी नेवी सील्स इस झील में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। एक दिन 3 गोताखोरों ने पानी के अंदर कुछ अजीब देखा। नीचे से धुआं निकल रहा था जैसे पानी उबल रहा हो। उन्होंने और गहराई में जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें पानी के अंदर 3 लंबी 9 फीट की आकृतियां दिखाई दी। ये इंसानों जैसी थीं, लेकिन उन्होंने कोई सूट नहीं पहना था। बस एक ट्रांसपेरेंट कवर था जिसमें से उनका चेहरा साफ दिख रहा था। वो तीनों गोताखोर डर गए क्योंकि न उनके पास कोई हथियार था न ही उन्होंने पहले ऐसी कोई चीज देखी थी। ऊपर आकर उन्होंने अपने चीफ को पूरी बात बताई। चीफ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब तीनों ने एक ही बात बताई तो उन्होंने एक टीम तैयार की। इस टीम में 5 सबसे अनुभवी और बहादुर सैनिक थे जिन्हें मेडल मिले थे। पांचों ने मन बना लिया था कि अगर कोई भी प्राणी मिला तो उसे पकड़कर लाएंगे। सोचिए, अगर वो किसी एलियन को पकड़ लेते तो दुनिया की कितनी बड़ी खोज होती, कितनी नई टेक्नोलॉजी और दवाइयां बन सकती थी। लेकिन जैसे ही वे उन आकृतियों के पास गए, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन आकृतियों ने एक तरह की गन चलाई और एक बड़ा सा पानी का बवंडर बन गया। 5 सैनिक पानी से उछलकर ऊपर आ गए। इस घटना में 3 सैनिकों की तुरंत मौत हो गई। इस घटना के बाद रूसी सेना ने इस जगह पर ट्रेनिंग पूरी तरह से बैन कर दी। आज भी यह किस्सा रूसी सैनिकों को बताया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर वो कोई जानवर थे तो उनके पास हथियार कैसे था? और अगर एलियंस आसमान से आते हैं तो वो पानी के नीचे क्या कर रहे थे? दोस्तों, हम हमेशा स्पेस में एलियंस की तलाश करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमने आज तक अपने महासागरों का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। सोचिए, मारियाना ट्रेंच जैसी जगहें आज भी अनजानी हैं। अगर किसी एलियन सभ्यता को हम पर नजर रखनी हो तो पानी से बेहतर जगह और क्या होगी? वहां वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक और कहानी है जो इस बात को साबित करती है। एक बार रूसी सबमरीन को पानी के अंदर कुछ गोले दिखाई दिए जो बहुत तेज गति से उनके साथ साथ चल रहे थे। सबमरीन का चीफ डर गया और उसने सबमरीन को ऊपर लाने का फैसला किया। जैसे ही सबमरीन पानी की सतह पर आई, वो सारे गोले पानी बाहर निकले और पलक झपकते ही आसमान में गायब हो गए। इन सभी घटनाओं को देखते हुए यह मानना मुश्किल नहीं कि एलियंस की कहानियों के पीछे कुछ तो सच है, चाहे वो रूस में हो या अमेरिका के न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास या फिर हमारी पुरानी महाभारत की कहानियों में। तो क्या आप मानते हैं कि रशिया और अमेरिका की हाईटेक टेक्नोलॉजी के पीछे एलियंस का हाथ है और ये दोनों देश एलियंस के साथ मिलकर काम करते हैं? हमें कमेंट में बताएं और इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, जिसमें हम महाभारत में एलियंस, एरिया 51 और भारत में एलियन साइटिंग्स पर चर्चा करेंगे। तो जरूर देखें हमारा अगला पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।